हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सब के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। तो चलो देखो, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये थी कि बहुत सारे कमेंट लगातार आ रहा था कि भैया ये बता दो कि निगेटिव मार्किंग कितनी है। तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट बात है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले निगेटिव मार्किंग की बात करते हैं। तो देखो, निगेटिव मार्किंग आपका एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में आपका 1/8 है। हमेशा 1/4 हुआ करता था, लेकिन इस बार 1/8 है। तो 1/8 है मेरे भाई। इस चीज़ को तो ध्यान से आप लोग को मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार बता दिया। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूँ मेरे भाई, कट ऑफ जो आपकी होगी ना, जो कट ऑफ होगी, जितनी पिछली बार थी ना उतना ही जाएगा। समझ गए? तो ज़्यादा घबराओ नहीं। पिछली बार जितनी गई थी कट ऑफ उसी के अराउंड जाएगी। उससे एक आध दो नंबर कम भी जा सकती है, और ज़्यादा तो जाने जाने के कोई चांसेस नहीं है। तो आपकी निगेटिव मार्किंग 1/8 है, इस चीज़ को जान लो। अब देखो, बहुत सारे के भाइयों कमेंट आ रहे थे कि भैया लास्ट टाइम में क्या पढ़े, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे भाई नर्वस भी है, बहुत बहुत। एक नहीं, आपकी कमेंट नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, आप सबकी कम से कम 500 प्लस मैसेज आ गया था, ठीक है। जिसकी वजह से मुझे लगा कि यार मुझे वीडियो बनाना ही पड़ेगा इस पर, क्योंकि मैं सोच रहा था कि नहीं बनाता, लेकिन आप सबके इतने ज़्यादा डाउट आ जाते हैं ना, तो फिर बनाना पड़ जाता है। देखो, आप सबके एक चीज़ बता दो मेरे भाई कि नर्वसनेस तो आ रही है भाई, सबको आ रही है। और नर्वसनेस क्या पॉजिटिव चीज़ है? नर्वसनेस नर्वसनेस पॉजिटिव और निगेटिव। देखो, पॉजिटिव है या निगेटिव है। देखो एक चीज़ बताओ मेरे भाई, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो नर्वस होता है, प्रिपरेशन नहीं भी है तो उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको तो कोई नर्वस वाली बात ही नहीं है। जिनके थोड़ा है और बहुत आधा आधा है, आधा नहीं है, तो उनके भी नर्वस होगी। तो नर्वसनेस अच्छी चीज़ है या बेकार चीज़ है? देखो, नर्वसनेस जो निकलती है ना, वो एक्साइटमेंट से निकलती है मेरे भाई। अगर आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक है, अगर प्रिपरेशन आपकी एवरेज है, प्रिपरेशन आपकी एवरेज से ऊपर है, और प्रिपरेशन जिनकी नहीं है उनकी तो कुछ बात ही नहीं है। अब जिनकी प्रिपरेशन एवरेज है मेरे भाई, उनको भी नर्वसनेस उनको भी है। जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है उनकी भी नर्वसनेस है। तो देखो, लास्ट टाइम में आपको नर्वस होना पॉजिटिव चीज़ है, ये कोई निगेटिव चीज़ नहीं है। कोई भी बच्चा थोड़ा मोड़ा सहमेगा, थोड़ा मोड़ा डरेगा, ये तो लाजमी सी बात है भाई, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं और ये सारी चीज़ तो हमें होते ही हैं। लेकिन आपको इसको पॉजिटिव के रूप में लेके जाना है। देखो, एक नर्वसनेस ऐसा होता है ना भाई कि देखो, एक कोई बच्चा नर्वस है, बहुत नर्वस है, बहुत नर्वस है। कोई एक बच्चा है, ठीक है, वो नर्वस है। एक बच्चा थोड़ी नर्वस है लेकिन कॉन्फिडेंस है उसके अंदर कि मैं कर लूँगा इस बार। लेकिन देखो, इस दोनों बच्चे में ये बहुत डर रहा है भाई, ये बहुत डर रहा है। तो डरना नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा अमाउंट में आपकी डर हो गई, होने लगी आपको, फिर पता है क्या प्रॉब्लम होगा? आपके साथ सिल्ली मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाएंगे। दिमाग में यही थिंकिंग लेके चलना मेरे भाई कि आपका बस एक एग्ज़ाम है, आप जो टेस्ट लगाते हो उस वही टेस्ट है बस। ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है कि नहीं होगा क्या होगा, उसके बारे में नहीं सोचना है। अपने 100% एफर्ट आपको देना है, 100% एफर्ट देना है। बिना 100% एफर्ट के आपके पेपर भी निकलने वाला नहीं है, एक चीज़ को ध्यान रख रहे हो। और बता दो कि भाई मेरे भाई, एक एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ मेरे भाई। जब भी पेपर दो ना, अगर आपको क्वेश्चन ना आए ना, तो हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले उस सेक्शन पे चले जाओ ना। मान लो बहुत कम आपके मार्क्स आ रहे हैं, आपके बिल्कुल भी मार्क्स नहीं बन रहे हैं, तो आपको उस सेक्शन पे ज़्यादा जंप करना है ना, जिस सेक्शन पे आपका पकड़ अच्छी है और क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। कभी कभी हो सकता है आपको कि रीजनिंग ना बने, कोई बात नहीं, नहीं बन रहा है कोई बात नहीं। कभी कभी कोई चीज़ होता है, क्योंकि माइंड ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है ना। माइंड जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक होने का रीज़न है वो आपकी एक्साइटमेंट है, आपकी जो नर्वसनेस है कभी कभी हो जाती है। एग्ज़ाम को, पेपर को देखते आपके माइंड अजीब टाइप का डेविएट कर, मतलब आपके माइंड काम ही नहीं करेंगे, डेविएट करेंगे यार क्या हो रहा है, और टाइम 1-2 मिनट चले जाएंगे। तो उसमें भी आपको पेशेंस का गेम खेलना है। और देखो, जब भी आप सब टेस्ट लगाते हो मेरे भाई, तो खाली पेट मत लगाना, मतलब कि कुछ खा पी के लगाना, समझ गए? क्योंकि बहुत सारे भाइयों के साथ ये ऐसा ही होता है कि वो सुबह उठते ही टेस्ट दे देते हैं, और होता क्या है कि टेस्ट देने के टाइम उनके दिमाग घूमने लगती है। तो एग्ज़ाम में भी ऐसा सिचुएशन बहुत सारे भाइयों के साथ आता है, क्योंकि ये रियल सिचुएशन है भाई। तो उसमें आता है, तो आपको क्या करना है मेरे भाई, आपको
खाए हुए रहोगे ना, एनर्जी अंदर रहेगा ना, फिर ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अगर आप भूखे पेट चले गए, एग्ज़ाम अगर सुबह में ही है, 8 बजे से ही है, फर्स्ट शिफ्ट में ही है, कुछ ना कुछ खा लो मेरे भाई, क्योंकि एग्ज़ाम में जिस टाइम आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करोगे तो आपकी जो है एनर्जी खर्च होगी, और एनर्जी खर्च होगी मेरे भाई तो लाजमी सी बात है, अगर आप भूखे पेट रहोगे तो पेट दर्द करेगा, और साथ में साथ आपको एक अलग टाइप का एंजाइटी फील होगी, जिसके वजह से आपका होगा क्या कि आपके दिमाग घूमने लगेंगे, दिमाग नहीं चलेंगे। तो ये सारी चीज़ प्रॉब्लम मत करना। अगर टेस्ट दे ही रहे हो तो एग्जामिनेशन में भी वो वैसे ही देना है जैसे आप मॉक टेस्ट घर पे दे रहे हो, और दोनों में फ़र्क इतना ही होना चाहिए मेरे भाई कि पेशेंस रखना है, समझ गए। पूरे इस चीज़ को समझना है कि भाई कर लेंगे, हो जाएगा, बस एक छोटा सा टेस्ट है जो 1 घंटे का है, जो मैं घर पे देता हूँ, इस प्रकार से बस इतना ही सोच के चलोगे ना, फिर देखना आपके मार्क्स कैसे बढ़ेंगे, और आपके एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स आएंगे। आपके 20 से एग्जामिनेशन स्टार्ट है, मुझे भी पता है, जो जो भाइयों का 20 को एग्ज़ाम है, ऑल द बेस्ट मेरे भाई। एग्ज़ाम को क्रैक करके आओ, अच्छे से दे के आओ, फिर अपने मार्क्स बताना कितने आपके आए। जब आंसर सीट आएगा उससे पहले आप थोड़ा भी चिंता ना करो किसी चीज़ का। अगर आपको इस टाइम नर्वसनेस हो रहा है, आपके एग्ज़ाम लेट से है, 1 तारीख के बाद का है, तो आपको इतना ही करना है बस कि आपको PYQ को रिवीजन करना है, एक बार देख लो कि हाँ ऐसा ऐसा किया है, और ओवर थिंकिंग नहीं करना है कि कहाँ से क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन वहीं से आएगा जहाँ से आना है, मतलब वही कॉन्सेप्ट सब रिपीट होंगे, बशर्ते कहने का नज़रिया थोड़ा चेंज हो सकता है, बाकी कुछ नहीं, समझ गए। तो इस चीज़ों पर ध्यान देना, और नर्वस मत होना, क्योंकि नर्वस आपके गेम को बिगाड़ सकता है। नर्वस होना लाजमी है भाई, मैं भी होता हूँ, मैं भी ह्यूमन बींग्स हूँ, क्यों नहीं होता हूँ। कोई भी चीज़ को आप अगर अपने दिलो जान से चाहते हो उस चीज़ को, तो नर्वस होगे ही, ये तो 100% वाली बात है। लेकिन उस नर्वसनेस को पॉजिटिव वे में लेके चलना है। तो आपके अब ये डाउट नहीं होने चाहिए कि एग्जामिनेशन के टाइम में क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, नर्वस हो रहा है, डर लग रहा है, ये सारी चीज़ नहीं होनी चाहिए। डर सबको लगता है, वो थोड़े थोड़े उसको पॉजिटिव वे में लेके चलो, समझ गए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल इतना ही। बाकी जो भाई नया चैनल पे नए जुड़ते जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना, और जितना हो सके आपको रियल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ मेरे भाई। तो अपडेट से हमेशा जुड़े रहना, समझ गए। तो फिलहाल इतना ही, और जो भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, हथौड़ा फेंक के सब्सक्राइब कर देना, और लाइक शेयर भी कर देना। और आपके निगेटिव मार्किंग कितना है, 1/8 है, इस चीज़ों को ध्यान रख लेना, समझ गए। चलो बाय बाय, जय हिंद।